हेलो एवरीवन, माय नेम इज जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियाज मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वी कैन से दैट द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज पाइथन। तो ये है पाइथन एंड ही इज अ क्रिएटर ऑफ पाइथन, गुडो वैन रोसम। इन 1980 में जो है गुडो वैन रोसम ने जो है पाइथन क्रिएट किया था, लेकिन उसको मार्केट में रिलीज करने के लिए उनको 10 साल लगे। इन 1991 में उन्होंने इसे मार्केट में, उसका जो फर्स्ट वर्जन है, मार्केट में रिलीज किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने पाइथन ही क्यों रखा। पाइथन मतलब कुछ और भी नाम रख सकते थे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो ऐसा है कि नेदरलैंड में उस टाइम एक सर्कस चलती थी जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये नाम रखा, और वो सर्कस जो थी बहुत फेमस थी। तो उस सर्कस का बैनर में अभी आपको शो करती, ये है ये सर्कस का बैनर, और ये इनका लोगो, और ये है गुडोवैन रसम। तो अब देखते हैं कि उसके यूजेस क्या है। तो इसे हर जगह यूज किया जाता है, हर जगह मतलब अभी जो है ये इतनी स्पीडली ग्रो कर रही है पाइथन लैंग्वेज कि इसे हर एक जगह पे अभी जो भी इनको अपडेट करना रहा सॉफ्टवेयर, तो ये पाइथन ही यूज कर रहे हैं। वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, गेमिंग में, नासा में भी इसे यूज किया जा रहा है, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में भी इसे यूज किया जा रहा है। सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब जो है पहले जो कि अदर लैंग्वेजेस में बनाए थे, वो अब पाइथन में बनाए जा रहा है। पाइथन एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, तो उसे आप किसी भी लैंग्वेज के साथ उसे जोड़ सकते हो पाइथन को। एआई में यूज करा जा रहा है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में तो हम यूज करने वाले ही हैं। मैथमेटिक्स के अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगा तो वो पाइथन के कोड से उसे सॉल्व किया जा रहा है। मतलब पाइथन एवरीवेयर आपको पाइथन ही मिलेगा। अब इतना स्पीडली क्यों ग्रो कर रहा है, जबकि ये बाकी लैंग्वेजेस है, जावा है, सी++ है, शार्प है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होने के बाद भी लोग जो है पाइथन पे जंप क्यों कर रहे हैं। तो चलते इसका रीजन देखते हैं। तो ये है इसके कुछ रीजंस जो कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या होता। तो चलिए मैंने एक छोटी सी इमेज बनाई है। अब यहाँ पे देखिए हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जिसमें इंग्लिश यूज की गई है। अब ये है सी का ये है सी की कोडिंग, ये है जावा की कोडिंग, और ये है पाइथन की कोडिंग। आपको कोडिंग नहीं समझनी है, आपको बस ये देखना है कि कोडिंग किस फॉर्मेट में लिखी गई है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हम लोगों ने अल्फाबेट जो अपना एबीसीडी है यही यूज करके जो ये प्रोग्राम करते हैं। मतलब क्लास, स्टूडेंट, ये हर एक वर्ड जो है ये हमारी इंग्लिश है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश है। तो ये जो है मसी बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज सिर्फ पाइथन की नहीं है, कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखेंगे तो वो हाई लेवल ही लैंग्वेज मिलेगी आपको, क्योंकि हमें ये सब यूज करना पड़ता है ताकि हमें समझे। लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इज द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी, जावा, पाइथन, तीनों में जो है हाई लेवल लैंग्वेज ही है, मतलब हम लोग को समझने वाली लैंग्वेज ही यूज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इजी टू लर्न। अब ये इजी टू लर्न मतलब ऐसा क्या खासियत है इसमें कि लोग इसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पाइथन ऐसी लैंग्वेज है जिसके लिए आपको कोई कंप्यूटर साइंस वाला बैकग्राउंड वाला नहीं चाहिए, ना ही कोई आपको आईटी फील्ड वाला चाहिए। यहाँ पे जो है ज्यादातर इंग्लिश यूज की गई है, इसीलिए इसे हाई लेवल करके मेंशन किया है, जबकि ये तीनों हाई लेवल है। लेकिन इसमें देखिए आप कुछ सिंटैक्स है, ब्रैकेट्स लगाओ, सेमीकोलन लगाओ, फंक्शन लगाओ, इसमें भी आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स है, सेमीकोलन है, और बहुत कुछ है। सिंटैक्स ज्यादा यूज की इधर, लेकिन पाइथन में सिंटैक्स नहीं है, इंग्लिश ज्यादा यूज की है। जैसे कि ये एक लाइन में आपको समझ रहा होगा कि प्रिंट करना है वेलकम टू एक्स मैट्रिक्स करके। तो इसी से आप समझ जाइए कि ये हाई लेवल भी है और ये कितना इजी है, मतलब एज कंपेयर टू ये दो लैंग्वेजेस हमें ये बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए मुझे एक ही लाइन प्रिंट करनी थी वेलकम टू एक्स मैट्रिक्स, लेकिन वही एक लाइन लिखने के लिए मुझे सी में इतना कोड करना पड़ा, जावा में उससे भी ज्यादा कोड करना पड़ा, और पाइथन में कुछ नहीं, बस मैंने प्रिंट किया और वेलकम टू एक्स मैट्रिक्स का। तो ये एक एडवांटेजेस है कि डेवलपर को ज्यादा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है।
और अंडरस्टैंडेबल भी है ये लैंग्वेज। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि कोई मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलनी चाहिए, ऐसे इसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो पाइथन जो है आपको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगी, मैक हो विंडोज हो, तो इसीलिए बोलते हैं उसके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विंडोज के लिए बनाई है, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकती है। अब देखते हैं कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट मतलब ये पाइथन का इतना लार्ज कम्युनिटी है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई जो कि किसी से सॉल्व नहीं हुई, ना ही आपके कोई मैनेजर से, ना ही आपके कोई मतलब आपसे वो सॉल्व नहीं हो, या फिर किसी से भी कोई इसे सॉल्व नहीं कर पाया, वो आप उनको ईमेल करके भेज देंगे तो डेफिनेटली वो आपको उसका सॉल्व करके देंगे, क्योंकि उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, कम्युनिटी है, बहुत लार्ज है पाइथन की। अब देखते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मतलब क्या है, कुछ अदर पर्सन ने प्रोग्राम्स किए रहते हैं जिसे मॉड्यूल्स कहा जाता है, तो हमें बस उसको कॉल करना रहता है। तो ये जो है पाइथन में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है उसका हमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो हमें इसके लिए अलग से कोई प्रोग्रामिंग करनी नहीं पड़ेगी, बस हमें जिस चीज की जरूरत है, मैथमेटिक्स चाहिए या फिर कोई भी है, बस हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट है इंटरप्रिटर लैंग्वेज। अब इंटरप्रिटर लैंग्वेज मतलब क्या होता है, ये आपको सी दिख रहा है, ये डेमो डॉट सी है। डॉट सी मतलब एक्सटेंशन, ये जावा का प्रोग्राम है तो उसका एक्सटेंशन है सी डॉट जावा। मतलब हम लोग सेव करेंगे तो नाम के सामने क्या लिखेंगे, डॉट सी डॉट जावा। अगर वो पाइथन का होगा तो क्या लिखेंगे, डॉट पी वाई। तब आप ये तीनों प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको एक बात तो समझ गई कि ये तीनों प्रोग्राम में से सबसे इजी लैंग्वेज आपको यही लग रही होगी, पाइथन। अब इसमें सेकंड पॉइंट ऐसा है कि यहाँ पे इंटरप्रिटर है और यहाँ पे कंपाइलर इंटरप्रिटर मिलेगा आपको। अब कंपाइलर मतलब क्या होता है और इंटरप्रिटर मतलब क्या होता है, तो कंपाइलर मतलब आपका ये जो पूरा प्रोग्राम आप पहले कोडिंग पूरी लिखोगे, तो कंपाइल क्या करेगा, पूरी कोडिंग को बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट फाइल, डॉट ऑब्जेक्ट। तो डॉट ऑब्जेक्ट की अलग से फाइल एक सेव होगी, फिर वो एग्जीक्यूट होगी। ये होगा कंपाइलर में। जावा में भी होता कंपाइल, पूरा प्रोग्राम पहले कंपाइल किया जाता, फिर उसकी ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद वो एग्जीक्यूट की जाती। अगर यहाँ पे कहीं पे एरर है तो आपकी फाइल भी नहीं बनेगी और ना ही आपका आउटपुट निकलेगा। लेकिन पाइथन में ऐसा है कि अगर समझो, कंसिडर करो कि आपका ये पाइथन का पूरा प्रोग्राम है, ठीक है, तो पाइथन में क्या करता है, उसका इंटरप्रिटर लाइन बाय लाइन रन करता है। लाइन चेक की, बाइट में कन्वर्ट किया, एग्जीक्यूट किया, लाइन चेक की, बाइट में कन्वर्ट किया, उसको एग्जीक्यूट किया। अगर यहाँ पे एरर आ रहा है तो फिर पाइथन क्या करेगा, इतना पूरा एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ आपको नीचे शो करेगा एरर। मतलब आपकी जितनी कोडिंग सही है उतना तो वो आउटपुट दिखाता है। ऐसा है पाइथन। सो इट इज अ इंटरप्रिटर जो कि टाइम कंज्यूम नहीं होता उसको कंपाइल करने में, बाद में रन करने में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जनरल पर्पस लैंग्वेज। अब ये जनरल पर्पस लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सॉफ्टवेयर हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं हर एक काम के लिए, उसे कहते हैं जनरल पर्पस। जनरल पर्पस बोलते हैं उसे। तो उसका यूज भी है। अब जनरल पर्पस मतलब क्या होता है, तो पाइथन जो है हर डोमेन में यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक में यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में यूज कर सकते हैं, इसे हम लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे जनरल पर्पस कहा गया है। सो अब देखते हैं कि हमने देखा कि हाई लेवल मतलब क्या होता है। हाई लेवल मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, और लेवल लो लेवल मतलब ये मशीनरी लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं लो लेवल, क्योंकि मशीन को ये 0 1 वाली लैंग्वेज समझती है, इसलिए हमारी लैंग्वेज वाली कोडिंग वो उससे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं, ये है हाई लेवल लैंग्वेज और ये है लो लेवल लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं इसे। तो ये भी हमने समझ लिया कि इंटरप्रिटर जो है यहाँ पे वह लाइन बाय लाइन बाइट कोड में कन्वर्ट करके डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। ऐसा नहीं कि पूरा कोड पहले बाइट में कन्वर्ट करे और अगर एरर होगा तो वहीं पे छोड़ दे। ऐसा नहीं है पाइथन में, जो है अगर कोई लाइन पे एरर है तो लाइन तक जो है पूरा एग्जीक्यूट होगा और वहां पे एरर शो कर देगा।
एंड पाइथन रिलाइज ऑन इंडेंटेशन वाइट स्पेसेस टू डिफाइन अ स्कोप। अगर आपने सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में कहीं पे भी जगह दिखा होगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सिंटैक्स है, मतलब ये इसका जो है स्कोप है, ये स्कोप के अंदर जो है इतना इसकी ये बॉडी है। पाइथन में किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करें कि इसका स्कोप क्या है। अगर हम लोग कोई इफ फंक्शन लिख रहे हैं तो उसका स्कोप क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे ना ही हम लोग सेमीकोलन यूज कर रहे हैं, ना ही कोई करली ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं। तो पाइथन में सब कुछ डिपेंड है इंडेंटेशन। अबे इंडेंटेशन मतलब क्या होता है, स्पेसेस। अगर यहाँ पे कोई इफ फंक्शन लिखना है तो मैं बोलूंगी इफ करके उसका फंक्शन लिख दूंगी, और नीचे जो है एक टैब देकर फिर मैं उसकी बाकी जो है बॉडी करूंगी। अब नेक्स्ट है, नाउ डेज द पाइथन इंस्टॉल ऑलरेडी। जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में है वो पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल आ रहा है, तो आपको अगर चेक करना है कि पाइथन उसमें इंस्टॉल है कि नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, वहां पे आपको लिखना है पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। उससे अगर वो इंस्टॉल होगा तो शो करेगा, अगर नहीं होगा तो ये बहुत इजी है इंस्टॉलेशन, इसलिए उसे इजी टू लर्न भी बोला है। कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, कोडिंग कोई भी सीख सकता है, उसके लिए आपको कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। तो हम लोग सीखने वाले हैं पाइथन थ्री वाला वर्जन सीखने वाले हैं, जिसमें 3.8, 3.11, 3.14 ऐसा है। ठीक है। अब जो है हमने पाइथन के बारे में देखा, तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें डेफिनेशन है, मॉड्यूल्स है, लाइब्रेरी फाइल्स है, उसमें सिंटैक्स है, सब है। लेकिन ये सब अप्लाई करने के लिए हमें जहाँ पे कोडिंग लिखनी है, कोडिंग कहाँ पे लिखेंगे, आईडीईपी। आईडीई मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो कि इस तरह से हमें थॉनी यूज कर सकते हैं, पाइथन यूज कर सकते हैं, नेटबीन्स एंड इक्लिप्स। अगर आपने इनमें से कुछ नाम सुने होंगे तो मैं बता दूं कि इक्लिप्स हम लोग जावा के लिए भी यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं पाइथन, पाइथन। तो इस तरह से ये शॉर्ट में थोड़ा सा पाइथन का इंट्रोडक्शन है, हमें उसके कुछ ज्यादा डीप डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइबर जो है हमें इंस्पायर करते हैं।